हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। सो डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे थे और 5 प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं। एक एक करके मैं वापस आपको बता देता हूँ। ए से लेकर बी तक अगर किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो उसका रिजल्ट वही आएगा जो ए से लेकर बी एफ टी डी टी का आएगा। मतलब अगर वेरिएबल अगर आप इंटरचेंज भी कर दोगे तो भी उसके इंटीग्रेशन के रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा रिजल्ट क्या बोलता है, अगर ए से लेकर बी तक किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है और अगर आपने लिमिट्स की पोजीशन इंटरचेंज कर दी तो बाहर नेगेटिव साइन लगा दीजिए, ठीक है ना। अपर को लोअर और लोअर को अपर, यानी लिमिट्स की पोजीशन को इंटरचेंज करना हमने सीखा है सेकंड प्रॉपर्टी में। तो अगर लिमिट्स की पोजीशन इंटरचेंज होती है तो नेगेटिव साइन आ जाता है ना, और वाइसा वर्सा। कभी बाहर नेगेटिव साइन है उसको पॉजिटिव बनाना हो तो लिमिट्स की पोजीशन इंटरचेंज कर दी। फिर थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर ए से लेकर बी तक किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो आप उस फंक्शन को इस तरीके से भी इंटीग्रेट कर सकते हो। ए से लेकर बी एफ ऑफ एक्स की जगह रिप्लेस कर दीजिए ए प्लस बी माइनस एक्स, यानी इन दोनों रिजल्ट्स, इन दोनों फंक्शंस के रिजल्ट्स क्या आएंगे, सेम ही आएंगे, है ना। और इसी थर्ड प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन है फोर्थ प्रॉपर्टी। अगर लोअर लिमिट को मैंने जीरो से रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो प्लस ए माइनस एक्स, दैट विल बी ए माइनस एक्स, है ना। तो थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी तो काफी सेम है। और फिफ्थ प्रॉपर्टी, दैट वाज द लास्ट प्रॉपर्टी वी हैव डिस्कस्ड इन यस्टरडेज लेक्चर। सो ये हमने देखा था कि ए से लेकर बी तक अगर किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो हम जर्नी को ब्रेक करके, है ना, जर्नी ब्रेक करना मतलब ए से लेकर सी तक प्लस सी से लेकर बी तक हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ये सी जो है वो ए और बी के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी का जनरली हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जनरली इस प्रॉपर्टी का यूज होता है जब हमें मॉड्यूलस फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या स्क्वायर रूट फंक्शन, इस टाइप के फंक्शंस का अगर इंटीग्रेशन करना हो तो हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये पांचों प्रॉपर्टीज एक बार बहुत अच्छे से आप वापस देख लीजिए। बस दो प्रॉपर्टीज और हमारी बचेंगी, वो दो प्रॉपर्टीज डिस्कस करने के बाद हमारी प्रॉपर्टीज का पार्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन का खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इन 5 प्रॉपर्टीज पे हमने काफी क्वेश्चन भी किए हैं और इसके बाद हम तुरंत वो दो प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेंगे और जैसे ही हमारी सातों प्रॉपर्टीज डिस्कस हो जाएगी उसके बाद फिर हम उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी प्रैक्टिस करेंगे, है ना। लेकिन उससे पहले हमें वो दो प्रॉपर्टीज कवर करनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 6, हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, बहुत ही आसान प्रॉपर्टी है। वो ये बोलते हैं कि अगर आपको माइनस ए से लेकर ए तक इंटीग्रेट करना है किसी फंक्शन को, मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट लिमिट, जैसे यहाँ -2 हो तो यहाँ 2 हो, यहाँ -π/2 हो तो यहाँ π/2 हो, यहाँ -π/4 हो तो यहाँ π/4 हो, मतलब इसका ये नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, है ना, इक्वल एंड ऑपोजिट लिमिट, ठीक है। तो अगर इस टाइप की लिमिट्स हो और किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना हो तो ऐसा बोला जाता है कि ये आपको दो रिजल्ट देता है, या मैं ये दो रिजल्ट लिख देता हूँ ऐसे। तो -a से लेकर a फंक्शन का इंटीग्रेशन दो तरीकों से, ये डायरेक्ट जीरो हो जाता है। यहाँ पे एक चीज लिखता हूँ मैं, इफ f of x is odd, क्या लिखा मैंने, अगर ये फंक्शन ऑड फंक्शन है तो -a से लेकर a तक उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये चीज हो जाएगी लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a और बाहर हो जाएगा 2 टाइम्स f of x dx if f of x is even। वापस से देखते हैं, -a से लेकर a तक किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा अगर वो फंक्शन क्या है, ऑड है तो। और अगर वो फंक्शन इवन है तो लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, अपर लिमिट सेम रहेगी, बाहर 2 टाइम्स हो जाएगा। क्या बोला मैंने, अगर फंक्शन ऑड है तो सीधा आंसर 0 और अगर फंक्शन इवन है तो लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट सेम, बाहर 2 टाइम्स। अच्छा, अगर आपको याद हो मैंने आपको फंक्शन चैप्टर में पढ़ाया था इवन एंड ऑड फंक्शन। तो कैसे चेक करते हैं कि फंक्शन इवन है या ऑड, टू चेक whether the function is
एन इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, क्या प्रोसीजर होता है? अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स है, एक्स को अगर मैं माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूं और उसमें कोई फर्क ना पड़े, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, तो वो फंक्शन क्या होता है? इवन होता है। और अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, है ना, तो वो फंक्शन क्या होता है? ऑड फंक्शन होता है। ठीक है, और वाइस वर्सा, एफ ऑफ नेगेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स, है ना। तो ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्लास 11th में भी हमने पढ़ा था ये। ऑड फंक्शन का एफ एक्स को, एफ एक्स में जो एक्स है उसको माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर अगर माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स आ जाए तो वो ऑड फंक्शन है, और एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर अगर फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा, एफ एक्स भी वही है जो एफ ऑफ माइनस एक्स है, तो वो इवन फंक्शन। बिल्कुल ध्यान से इसको देख लीजिए, ये प्रॉपर्टी नंबर 6 है आपकी। ठीक है, ध्यान से देखिए, वापस से एक बार वापस से बता देता हूँ। तो इक्वल एंड ऑपोजिट लिमिट, माइनस ए से लेकर ए तक अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो वो दो रिजल्ट देगा। अगर वो फंक्शन इवन है, अगर वो फंक्शन इवन है तो लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, अपर लिमिट सेम रहेगी, बाहर 2 टाइम्स हो जाएगा। और अगर वो फंक्शन ऑड है तो सीधा आंसर 0 हो जाएगा। और भाई कैसे पता करेंगे कि फंक्शन इवन है कि ऑड? एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स है तो फंक्शन इवन है, और एफ एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स है तो फंक्शन ऑड है। दैट्स इट। ठीक है, तो ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। यहाँ से भी हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4 एंड प्रॉपर्टी नंबर 5 काफी इंपॉर्टेंट है। सॉरी 3, 4, 5 है ना, प्रॉपर्टी 1 और 2 तो बेसिक थी, 3, 4, 5 दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, और इसके बाद जो प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे वो भी काफी इंपॉर्टेंट होगी। प्रॉपर्टी 7 हमारी लास्ट प्रॉपर्टी होगी, लेकिन उससे पहले इस पर हम काफी सवाल करेंगे, तब जाके फिर प्रॉपर्टी 7 पे हम पहुंचेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको प्रॉपर्टी नंबर 6 दैट इज इवन और ऑड वाला पंगा, है ना। प्रॉपर्टी नंबर 6 से आपने क्या समझोगे? जहां आपने देखा इक्वल एंड ऑपोजिट लिमिट, खटाक दिमाग में स्ट्राइक कर देना चाहिए, ये तो प्रॉपर्टी नंबर 6 है। अब आपको है ना क्वेश्चन का नेचर क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की कौन सी प्रॉपर्टी इसमें मैं यूज करूंगा, है ना। कोई ज्यादा प्रॉपर्टीज तो है नहीं, 7 ही तो है, 7 में से 2 तो बहुत ही कॉमन प्रॉपर्टीज है। तो जो खेल होगा वो 3, 4, 5, 6, 7 इन 5 प्रॉपर्टीज से होगा। सो आई होप प्रॉपर्टी नंबर 6 आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। तो चलिए इस पे बेस्ड कुछ सवाल कर लेते हैं। तो कुछ फंक्शन हमें याद है, हर स्क्वायर फंक्शन क्या होगा? इवन फंक्शन होगा। जैसे मैं बात करूँ एक्स स्क्वायर की, एक्स रेज टू 4 की, एक्स रेज टू 6 की, एक्स रेज टू 8, ये सारे फंक्शन क्या होंगे? इवन फंक्शन होंगे, क्योंकि जब आप इसको माइनस एक्स से भी चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ एक्स क्यूब, एक्स रेज टू 5, एक्स रेज टू 7, एक्स रेज टू 9, ये ऑड फंक्शन होंगे, है ना। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। अच्छा, और हमने ये भी पढ़ा है, ये याद रखो, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है ना। समझ में आ रहा है? तो क्या मैं बोल सकता हूँ साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स? अगर ये होता है तो क्या साइन एक्स ऑड फंक्शन है? देखिए साइन एक्स क्या है? ऑड फंक्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि मान लीजिए अगर लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो क्या मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एक्स, है ना। अगर एफ एक्स साइन एक्स है तो एक्स को जब मैं माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा तो साइन ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा। और हम सबने पढ़ा है साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो ये क्या हो गया? माइनस की जगह माइनस, और साइन एक्स क्या है मेरा? एफ एक्स है। तो देखो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ एक्स आ गया, मतलब ये ऑड फंक्शन हो गया, है ना। ठीक है ना, यही होता है कि अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स आ गया तो फंक्शन इवन हो गया। लेकिन अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, तो यहाँ नेगेटिव साइन बाहर है ना, नेगेटिव साइन, ठीक है, तो फंक्शन ऑड हो गया। ठीक है, ये देखो ध्यान से, ये जो पूरी चीज है यही प्रॉपर्टी है आपकी, यही ऐसे आपको पहचानना भी तो पड़ेगा, फंक्शन इवन है कि ऑड, तो ऐसे पहचान लेना, है ना।
तो साइन एक्स क्या हो गया, साइन एक्स ऑड फंक्शन है, तो याद रहे साइन एक्स और इसी तरीके से टेन एक्स ये क्या है, ऑड फंक्शन है, जबकि कॉस एक्स क्या है, इवन फंक्शन है। कॉस एक्स क्या होगा, इवन। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस एक्स, और कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा माइनस डालने पर। तो साइन एक्स टेन एक्स ऑड फंक्शन है, कॉस एक्स इवन फंक्शन है। याद रहे ये छोटी छोटी बातें है ना, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें याद रहेगी तो काफी समय बचेगा। इसी तरीके से अगर कभी इनवर्स से सामना जाए तो साइन इनवर्स एक्स और जाहिर सी बात है कौन हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। ये क्या है, ऑड फंक्शन है, जबकि कॉस इनवर्स एक्स क्या है, इवन फंक्शन। ठीक है, बहुत ही मामूली सी चीज है। ठीक है, सो आई होप प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। ये तो है प्रॉपर्टी कि भाई जीरो हो जाएगा जब फंक्शन ऑड है। डायरेक्ट इसका आंसर क्या है, जीरो जब फंक्शन ऑड है, और अगर फंक्शन इवन है तो लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट ए बार 2 टाइम्स। और चेक कैसे करेंगे कि फंक्शन इवन है कि ऑड, इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए अब कुछ सवाल करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, तो फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो पहला क्वेश्चन है -1 से लेकर 1 एक्स क्यूब प्लस एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। अब आप देखिए आपके पास दो चॉइस है, या तो आप इसको सेपरेट कर लो, या फिर इसी को एक फंक्शन की तरह ट्रीट करो, है ना। मेरा फंक्शन क्या है, मेरा फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस एक्स। अच्छा, सबसे पहली चीज तो मैंने यहाँ पर क्या नोटिस करी कि लिमिट क्या है, -1 से 1, तो मैं समझ गया कि अरे वाह, यहाँ पे तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, इक्वल एंड ऑपोजिट लिमिट वाली, है ना। ठीक है ना, प्रॉपर्टी नंबर 6, वो आपको देखते ही समझ में आ जाएगी कि कब कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, क्वेश्चन देखते ही आ जाएगा आपको समझ में, हाँ यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज होगी। तो यहाँ देखा मैंने -1 से 1, मेरे को शक्ल मिल गई इसकी तरह। अब ये फंक्शन है, अब मुझे ये देखना है कि ये फंक्शन इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। तो मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है ये भी ऑड है और ये भी ऑड है, और ऑड में ऑड जोड़ूंगा तो ऑड ही आएगा। देखो बता देता हूँ, ये है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो, इसका क्या हो जाएगा, -x का क्यूब प्लस -x, है ना। जहाँ जहाँ दुनिया में x है वहाँ वहाँ उसको -x से रिप्लेस करो, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ -x इज इक्वल टू नेगेटिव नंबर की पावर, ऑड नेगेटिव ही होता है, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस। अब मैं देख सकता हूँ इन दोनों में माइनस कॉमन है, तो माइनस कॉमन ले लिया, तो ये बन गया एक्स क्यूब प्लस एक्स, है ना। माइनस कॉमन लेकर ये क्या बन गया, एक्स क्यूब प्लस एक्स, तो माइनस कॉमन लेकर ये एक्स क्यूब प्लस एक्स इज नथिंग बट एफ एक्स, तो ये आ गया नेगेटिव ऑफ एफ एक्स। ठीक है ना, आया समझ में। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आया मेरा, एफ ऑफ माइनस एक्स आया मेरा नेगेटिव ऑफ माइनस एफ एक्स। इससे मैं समझ गया कि ये फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है। तो अगर ये ऑड फंक्शन है तो इसका आंसर डायरेक्टली मैं क्या लिखने वाला हूँ, 0। ये हो गया मेरा आंसर, तो है ना, देखो आसान। ठीक है, ये तो अभी हम बेसिक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। ये ऑड फंक्शन है, आई होप समझ में आ रहा होगा। मैंने आपको बताया कैसे ये ऑड फंक्शन है। बेसिकली फंक्शन जो भी होगा उसको -x से रिप्लेस करके चेक करो, ठीक है ना। तो ये था हमारा बेसिक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही इक्वल एंड ऑपोजिट लिमिट, फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, दे रखा है मुझे log 2 - x डिवाइडेड बाय 2 + x। तो मैं इसका एफ ऑफ -x जब मैं निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, log x को -x से रिप्लेस करूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 + x आ जाएगा, और यहाँ 2 - x आ जाएगा, है ना। अब देखो मैं इसमें फर्क ही नहीं बता पा रहा हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ -x बराबर है, नहीं है, बराबर नहीं है ना, या इसके नेगेटिव के बराबर बोल सकता हूँ। चलो देखते हैं। अच्छा, मैं चाहे अब मैं देख सकता हूँ मेरा एफ एक्स log a/b, एफ एक्स क्या हो जाएगा मेरा, log a/b मतलब log 2 - x माइनस log 2 + x, ये है मेरा एफ ऑफ एक्स, है ना। और एफ ऑफ -x नोटिस करो, एफ ऑफ -x क्या है, log 2 + x माइनस log 2 - x,
मतलब मैंने ये नोटिस करा कि अगर एफ एक्स मेरा a माइनस बी है तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या है, b माइनस ए है, इसका उल्टा है ना। तो क्या मैं एफ ऑफ माइनस एक्स को ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ऐसे, इसको उल्टा करके लिखते हैं तो ऐसा आएगा माइनस लॉग 2 माइनस एक्स प्लस लॉग 2 प्लस एक्स। और अगर मैं यहाँ से अब माइनस को कॉमन ले लूँ तो माइनस को कॉमन लेकर मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग 2 माइनस एक्स माइनस लॉग 2 प्लस एक्स। और ये पूरी चीज क्या है मेरी, एफ एक्स। तो ये आ गया नेगेटिव ऑफ एफ एक्स, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स क्या है, नेगेटिव ऑफ एफ एक्स। मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, ऑड हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। ये हो गया ऑड फंक्शन हो गया, ये ऑड फंक्शन हो गया। तो अगर ये फंक्शन ऑड है तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर भी 0 हो गया। सो आई होप आपको ये दोनों इजी सवाल समझ में आ गए होंगे। हाँ, लॉग के सवालों में कभी कभी आप डायरेक्टली नहीं दिखेगा आपको एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स में रिलेशन, तो क्या करो, लॉग ए अपॉन बी को यूज करके लॉग ए माइनस लॉग बी, इसको अलग अलग कर दो, अब तो पता चल जाएगा ना। ठीक है, तो देखो बेसिक सवाल किए हमने दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सेम प्रॉपर्टी पे बेस्ड। नेक्स्ट सवाल है -1 से लेकर 1 तक इंटीग्रेट करिए, एक ब्रैकेट लगा रखा है मैंने, x⁴ इंटू 10 क्यूब एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना। दो चीजें हैं, उसमें से पहली चीज दो फंक्शंस का प्रोडक्ट प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, मैं एक्स स्क्वायर को जब मैं देखूंगा तो मेरे को दिमाग में तुरंत स्ट्राइक कर जाएगा कि ये इवन फंक्शन है ना। तो सबसे पहले मैं इसको अलग कर देता हूँ यार, है ना, ऐसे ऐसे लिख देता हूँ, -1 से लेकर 1, -1 से लेकर 1 x⁴ इंटू 10 क्यूब एक्स dx प्लस -1 से लेकर 1 एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब देखिए, अब ये फंक्शन हो गया, ये एफ एक्स है और इसके लिए फंक्शन है एक्स स्क्वायर, है ना। इसके लिए तो मुझे ये एफ ऑफ माइनस एक्स निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कोई अंधा भी बता देगा कि ये स्क्वायर फंक्शन है, तो ये इवन होगा। इवन होगा तो लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, अपर लिमिट 1 रहेगी, बाहर 2 टाइम्स हो जाएगा। टास्क ये है ना। इसके लिए देखिए आप फंक्शन देखिए एफ एक्स, एफ एक्स है x⁴ इंटू 10 क्यूब एक्स, दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन है ये फंक्शन, है ना। और इसमें मुझे ये दिख रहा है कि x⁴ तो इवन है और x ये ऑड फंक्शन। अब देखो इसका मैं एफ ऑफ माइनस एक्स निकालता हूँ तो क्या आ जाएगा, -x⁴ इंटू 10 क्यूब माइनस एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया मेरे पास, नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन होती है तो वो पॉजिटिव ही होता है, मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस थीटा। 10 माइनस थीटा क्या होता है, -10 थीटा। भाई 10 ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, 10 ऑफ माइनस एक्स होगा -10x, और -10x का क्यूब क्या हो जाएगा, -10 क्यूब एक्स होगा कि नहीं, है ना। सो 10 क्यूब ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, -10 क्यूब एक्स। तो ये माइनस और ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है, एफ एक्स है। ठीक है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आया मेरे पास, नेगेटिव ऑफ एफ एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आया, नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया ऑड। तो इस वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 0। ठीक है ना, इस वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है ना, चलिए अब इसके लिए भी देख लीजिए, ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहाँ जी एक्स नाम दे देता हूँ उसको, है ना, जी एक्स, इसको एफ एक्स नाम दिया है, इसको जी एक्स दे देते हैं। तो जी ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाएगा भाई, -x का स्क्वायर, और -x का स्क्वायर क्या है, अरे एक्स स्क्वायर तो है, नेगेटिव की पावर इवन पॉजिटिव ही होता है। तो मैं यहाँ देख सकता हूँ जी ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया, जी एक्स के बराबर आ गया। तो मतलब ये फंक्शन इवन हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया, ऑड, और ये वाला फंक्शन इवन, ये वाला फंक्शन ऑड, ये वाला फंक्शन इवन। तो अब आगे क्या हो जाएगी कहानी, आगे बस अब आप समझदार हो, आप समझ चुके हो आगे। तो इस वाले का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट 0, और इस वाले का इंटीग्रेशन बीच में प्लस साइन है, इंटीग्रेशन, है ना, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है, तो लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, अपर लिमिट सेम रहेगी,
ये एक्स स्क्वायर, ये डी एक्स और बाहर 2 टाइम्स, ठीक है ना, यही पढ़ा है हमने। तो 0 प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विल बी एक्स क्यूब बाय 3 विद इन द लिमिट 0 से लेकर 1, है ना। तो 0 तो 0 ही होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय अपर लिमिट जब डालूंगा 1 तो 1 का क्यूब 1/3 माइनस लोअर लिमिट जब डालूंगा तो 0 का क्यूब 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0, 1/3 माइनस 0 इज 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी 2/3, ये हो गया मेरा आंसर। आई मतलब इंटीग्रेशन, है ना। सो इसका आंसर क्या आ गया मेरा 2/3 आ गया। आई होप समझ में आया होगा अब आपको। और अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने ये चीज सीखी है, 2 चीजों का प्रोडक्ट आ गया। अब 2 चीजों का प्रोडक्ट, देखो ये जो प्रोडक्ट था ना, इसमें से ये तो इवन था और ये ऑड था। तो मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, वो आप याद रखेंगे तो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए, समय बचेगा लिखने। तो जब भी दो फंक्शन हो और ऐसा हो, एक फंक्शन इवन हो दूसरा फंक्शन ऑड, है ना, तो इवन फंक्शन मल्टीप्लाई बाय ऑड फंक्शन रिजल्ट क्या देगा, हमेशा ऑड देगा। क्या बात समझ में आ रही है आपको। इवन फंक्शन, जैसे ये इवन था ये ऑड था, इवन मल्टीप्लाई बाय ऑड क्या आया, ऑड आया, ठीक है। इसी तरीके से इसको उल्टा कर दो, ऑड मल्टीप्लाई बाय इवन, क्या बच्चों वाली बात है ये, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 या 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 ही देगा ना। तो इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करो या ऑड को इवन से, सॉल्यूशन क्या आएगा, ऑड ही आएगा। जैसे ये देखो, यहाँ ये इवन फंक्शन था, ये ऑड था, है ना, तो इससे इस पूरे फंक्शन का ये पूरा फंक्शन आया क्या, ऑड ही आया, ठीक है। इसी तरीके से इवन फंक्शन हो और मल्टीप्लाई भी इवन फंक्शन हो तो आंसर क्या आएगा, इवन आएगा, ठीक है ना। 2 इवन फंक्शन अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में हो तो भी वो इवन देंगे, अगर 2 ऑड फंक्शन हो प्रोडक्ट के फॉर्म में तो भी इवन बनेगा। ये देखिए, ये चीज आप याद रखिए, है ना। इवन इंटू ऑड इज ऑड, ये अभी देखा आपने। इवन इंटू इवन फंक्शन, जैसे मान लो कभी दे रखा है एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, तो आपको पता है ये भी इवन फंक्शन है, ये भी इवन फंक्शन है। तो जब आप उसको माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ माइनस एक्स, ठीक है ना। समझ में आ ही रहा होगा आपको। अच्छा, सो माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर ही होगा, और कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो घुमा फिरा के क्या आ गया, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स ही आ गया, है ना। तो इसीलिए देखिए, इवन फंक्शन इंटू इवन फंक्शन रिजल्ट इवन फंक्शन। अब ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब ऑड इंटू ऑड देखो, ऑड फंक्शन जब ऑड फंक्शन से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या देगा, इवन फंक्शन देगा। चेक करते हैं, तो मान लीजिए कभी लिखा हो ऐसा x⁻7 इंटू साइन एक्स। अब मुझे पता है x⁻7 और देख लेते हैं। अब देखो इसको f ऑफ माइनस एक्स निकालूंगा तो क्या आएगा, -x⁻7 इंटू साइन ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हो गया f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव की पावर ऑड, पिटारा कैसे खुलता है, नेगेटिव के साथ, तो -x⁻7 इंटू साइन ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, तो ये हो गया माइनस साइन एक्स। 2 नेगेटिव जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, तो क्या बन गया ये x⁻7 इंटू साइन एक्स, यानी घुमा फिरा के ये क्या आ गया, fx आ गया। सो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू fx आ गया, यानी 2 ऑड फंक्शंस का प्रोडक्ट क्या बन गया, इवन बन गया, है ना। याद रहेगा ये, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, है ना, तो चाहे याद रहे तो बहुत ही अच्छी बात है। इवन और ऑड का मल्टीप्लिकेशन ऑड फंक्शन होगा, 2 इवन फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन इवन होगा, 2 ऑड फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन इवन होगा, ठीक है। चलिए, तो चलिए ये क्लियर हो गया। तो एक लास्ट क्वेश्चन आज की प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस करी है उस पे बेस आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बाकी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, काफी इजी क्वेश्चन है। -पाई से लेकर पाई तक इंटीग्रेट करना है और फंक्शन दे रखा है x³ प्लस x इंटू कॉस एक्स प्लस tan³ प्लस 2, है ना। तो चाहे तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं ऐसे, -पाई से लेकर पाई x³ dx। इससे क्या आइडिया हमें जल्दी लग जाएगा ना, फंक्शन देखेंगे हम f ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे, देखेंगे फंक्शन ऑड है कि इवन है ना, तो वो जल्दी पता चल जाएगा। इससे -पाई से लेकर पाई x इंटू कॉस एक्स dx प्लस -पाई से लेकर पाई tan³
dx है ना, और प्लस माइनस पाई से लेकर पाई 2 dx, 2 मतलब कांस्टेंट फंक्शन है ना। अच्छा अब देखिए मैंने इसको अलग अलग कर दिया, मुझे पता है एक्स क्यूब क्या है, एक ऑड फंक्शन है। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा आपको, एक्स क्यूब ऑड है, आपको समझ में आता होगा, माइनस एक्स से रिप्लेस करो, माइनस एक्स क्यूब आएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। तो ये फंक्शन क्या है, ऑड है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं, क्योंकि ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन इक्वल एंड ऑपोजिट लिमिट 0। अब यहाँ आइए, एक्स क्या है, एक्स है ऑड फंक्शन और cos x है इवन फंक्शन। तो ऑड फंक्शन मल्टीप्लाई बाय इवन फंक्शन, क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन क्या देगा आपको, ऑड फंक्शन। तो ये पूरा क्या आएगा, ऑड फंक्शन आएगा, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, 10 क्यूब एक्स, आप क्यूब भूल जाओ, 10x के बारे में सोचो। 10x क्या है, एक ऑड फंक्शन है ना, 10x क्या है, एक ऑड फंक्शन है। ऑड की पावर सॉरी नेगेटिव की पावर अगर ऑड नंबर होगा तो वो भी नेगेटिव ही होगा, तो 10 क्यूब एक्स भी ऑड होगा, तो ये भी क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये 0 ये 0 ये 0। अब 2 है, तो 2 तो क्या है, कांस्टेंट है, इसके बारे में हम बता नहीं सकते ना इवन है कि ऑड है ना। तो 2 dx है, वैसे ये इवन नंबर है, फंक्शन ही। तो जब भी कांस्टेंट फंक्शन आएगा तो आप उसको नॉर्मली ट्रीट करो, है ना। कांस्टेंट फंक्शन को कैसे ट्रीट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा, ठीक है ना। ये जो फंक्शंस होंगे, एक्स पैरामीटर है यहाँ पर, तो वहाँ पर हम देखते हैं इवन और, ये तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हम सीधे क्या करेंगे, 2 को बाहर करो, dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा x, लिमिट लगाएंगे माइनस पाई से लेकर पाई की, तो क्या हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट अपर लिमिट पाई माइनस लोअर लिमिट इज माइनस पाई, so pi minus pi will become 2 pi and 2 pi multiplied by 2 will become 4 pi, तो 4 pi मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आई होप समझ में आया होगा। ये ऑड फंक्शन, ये ऑड फंक्शन, ये ऑड फंक्शन, भाई 2 के लिए नहीं बोल सकते ना, 2 नंबर है, फंक्शन 2 तो इवन नंबर है, इवन फंक्शन नहीं बोल सकते ना, ये 2 है सिर्फ। ठीक है, तो सिर्फ dx का इंटीग्रेशन करो 2 को बाहर, जब भी ऐसा कांस्टेंट आ जाए, सिर्फ कांस्टेंट नंबर आए और इक्वल एंड ऑपोजिट लिमिट है, तो आप यहाँ डायरेक्टली वो इवन ऑड का फंक्शन इवन ही लगा सकते हैं ना। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा 2 कांस्टेंट फंक्शन था, यानी कांस्टेंट था, तो 2 को हमने बाहर किया, dx का इंटीग्रेशन किया x माइनस पाई से पाई लिमिट लगाई, ये 2 पाई हुआ, 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4 पाई। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, 0 + 0 + 0 + 4 पाई इज इक्वल टू 4 पाई। ठीक है, तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए from property number 6, that was even and odd function property। ठीक है, सो आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, बहुत ही इजी प्रॉपर्टी है। ठीक है, इस पे कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ना प्रॉपर्टी नंबर 7 भी खत्म कर देंगे। एक बार हमारा प्रॉपर्टी का हेडेक खत्म हो जाएगा, सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस हो जाएगी, उसके बाद फिर हम अच्छे लेवल के क्वेश्चंस उस पर से डिस्कस करेंगे, है ना। सो आज के लेक्चर के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and I will see you guys in the next lecture.